जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और जो भी श्रद्धालु अपने चैनल सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भगवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता और वह चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू ईश्वर के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते। क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वही सच्चे भाव से तुम्हारा है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। कभी भी उन्हें प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करें, क्योंकि सच्चा अपनापन वह होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलो कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं होती, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही सपनों को भुला देते हैं। दूसरों की मंजिलें दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी कदर लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों के स्वभाव नहीं बदलते। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे उम्मीद होती है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर मन को तोड़ दें। बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में रिश्ता वही टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होने पर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वह होती है जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, और पैसे हों लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीन का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है।
सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यह सीखा जाए कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। यह उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वह केवल समझौता रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है, न ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षणों में जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ न गवाएं। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में जब जब समय कठिन होता है तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी सोच को साध लेता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है तो यह ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। जल्दी पाने की चाहत कभी कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर लगती है। जैसे फूल का खिलना भी आर्थू पर निर्भर होता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य केवल ठहराव नहीं बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्म करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आता है। कर्म की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है। और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए तो वह हमारे स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह आत्म गौरव है जो किसी दिखावे या बाहरी पहचान से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान वह जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध हैं तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा।
और जब व्यक्ति धैर्य रखकर सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है तो वह जीवन में जो भी पाता है उसमें उसे एक दिव्य अनुभूति होती है और यही अनुभूति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे जितना ही करीब है जितना तुम अपने आप से हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो तुम्हें संभालती है, वह है ईश्वर में आस्था। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे ध्यात होता है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसे उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा में डाल रहा है। यह विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखा सकता है, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। लेकिन ईश्वर से केवल मांगना ही संबंध नहीं है, उसके प्रति समर्पण, उसके बनाए हर जीव के प्रति संवेदना भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सको तो वह भी ईश्वर की सेवा है। जीवन में यदि सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर बसते हैं, क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो हर परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर टिके रहता है और ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखता है। यह चारों स्तंभ मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न कभी किसी से ईर्ष्या करता है, न शिकायत करता है। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास अडिग होता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। क्योंकि यह चारों गुण मिलकर इंसान को दिव्य बनाते हैं। वह अपनी मंजिल नहीं ढूंढता, बल्कि मंजिल उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए हे मानव, जीवन में कभी घबराना नहीं। जो खो गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह अभी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वही मन जो अगर दृढ़ हो तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है, और अगर टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान खुद को खो बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां मन हर रोज हार और जीत की कसौटी पर हमें कसता है। यह मन तुम्हें कहेगा कि तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा और चलो। यही वो क्षण होता है जहां योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी। लोग तुम्हारी असफलताओं को मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में गढ़ने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल वही महान बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो यह समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालात में विजयी बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे अंदर कमजोरियां ढूंढें, तब अपने भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो उन्हें अपने आत्मबल से रौंद दो।
ये मत भूलो कि कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, निखारने आती हैं। जो घाव तुमने झेले हैं वही तुम्हारे अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाए, यानी न सुख से डगमगाए और न दुख से टूटे, तब समझना कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं है। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखें वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य। और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो, उसे भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। याद रखो, अगर मन में संकल्प अडिग हो तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श बनाएंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी बदलने नहीं देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारा असली अस्त्र है। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब अपने भीतर झांक कर देखो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म में ईश्वर को देखता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। जीवन का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि स्वयं से बेहतर बनना है। सच्चा सुख तब मिलता है जब मनुष्य अपने भीतर स्थित ईश्वर को पहचान लेता है, क्योंकि वही आत्मा का सच्चा स्वामी है। जीवन एक गहरा सागर है जिसमें अनुभव, विचार, कर्म और विश्वास की लहरें लगातार उठती रहती हैं। मनुष्य का अस्तित्व केवल शरीर नहीं बल्कि उसकी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तक विचार पवित्र नहीं होंगे तब तक कर्मों में प्रकाश नहीं आएगा। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भीतर से बदल दे, अहंकार को तोड़ दे और विनम्रता का भाव भर दे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। यदि मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया पर विजय पा ली, और यदि मन हार गया तो सारी दुनिया जीत कर भी कुछ नहीं बचता। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जो अपने मन को साध लेता है वही सच्चा योगी है। हर दिन हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक जो आसान है और दूसरा जो सही है। बुद्धिमान वही है जो कठिन परंतु सच्चे मार्ग को चुनता है, क्योंकि अंततः वही मुक्ति की ओर ले जाता है। दुनिया को बदलने की जगह अगर हम खुद को थोड़ा बदल लें तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें समझे, पर कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो शिकायतें अपने आप मिट जाती हैं। आत्मज्ञान वही दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, परंतु वही क्षण हमारे पुनर्जन्म का संकेत होता है। दुख हमें सिखाता है कि सहनशीलता क्या होती है, असफलता हमें सिखाती है कि प्रयास का मूल्य क्या है, और खोना हमें सिखाता है कि पाने की लालसा कितनी सीमित है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही वास्तव में जागृत आत्मा कहलाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख, ना रिश्ते, ना परिस्थिति। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करो
और हर पल को अपने विकास का साधन बनाओ। जो व्यक्ति परिस्थितियों पर विजय पा लेता है वही जीवन का ज्ञानी कहलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो घट रहा है वह सब एक योजना का हिस्सा है। जो हमें मिला है वह हमारे कर्मों का फल है और जो नहीं मिला वह भी हमारे हित में है। इसलिए कभी शिकायत मत करो, क्योंकि ईश्वर केवल वही देता है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझे वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। बाकी सब केवल नाम के साथ ही हैं। हर कोई तुम्हारे साथ मुस्कुराएगा, पर वही सच्चा होता है जो तुम्हारे आंसुओं के समय तुम्हारे पास खड़ा रहे। कभी किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी ऊंची होंगी टूटने पर उतना ही दर्द देंगी। अपनों को प्यार दो, लेकिन आसक्ति मत रखो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। यदि कोई तुम्हें समझे तो वह तुम्हारा सौभाग्य है, और यदि कोई ना समझे तो उसे माफ कर दो। यही आत्मिक शांति का मार्ग है। अहंकार वह दीवार है जो व्यक्ति को सत्य से अलग कर देती है। जब तक मैं का भाव प्रबल रहेगा तब तक हम का अस्तित्व नहीं बन सकता। नम्रता ही महानता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जान लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। धन, पद और शोहरत से किसी का मूल्य नहीं मापा जा सकता, बल्कि इंसान की पहचान उसके चरित्र, व्यवहार और दया से होती है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि इसे हर दिन नए तरीके से जिया जा सकता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान में पूरी निष्ठा से कर्म करो। यही सच्चा धर्म है। जीवन में 3 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए: सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और विनम्र रहना। जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, ईश्वर उसी के जीवन में प्रकाश भर देता है। कभी भी दूसरों की बुराई मत करो, क्योंकि जो दूसरों में दोष देखता है वह खुद के भीतर के अंधकार को नहीं पहचान पाता। जब हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब हमारे जीवन में शांति का संचार होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी का अपमान मत करो। जो दूसरों में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। हमेशा याद रखो, जीवन में हर समस्या अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। धैर्य रखो, सब कुछ सही समय पर सही रूप में घटेगा। कभी कभी जो चीजें हमें खोती हुई लगती हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होती हैं। यदि रास्ता कठिन है तो समझो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वे केवल भ्रम देते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। जिसने अपनी इच्छाओं, भय और क्रोध पर नियंत्रण पा लिया वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। हम अक्सर दूसरों से वही व्यवहार चाहते हैं जो हम खुद नहीं करते। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों को सम्मान दो। यदि प्रेम चाहिए तो पहले बिना शर्त प्रेम दो। जीवन देने और पाने का चक्र है। जो देता है वही पाता है। जो केवल लेने की इच्छा रखता है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो वर्तमान में संतुष्ट है वही वास्तव में अमीर है। बाकी सब केवल इच्छाओं के गुलाम हैं। जीवन का सार यही है: कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जो आया है वह जाएगा, जो चला गया वह स्मृति बनेगा, और जो वर्तमान में है वही तुम्हारा सत्य है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है अपनी सोच को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का। जब मन में सच्चाई, कर्म में निष्ठा और हृदय में भक्ति हो तो संसार का कोई दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। अंततः यही जीवन का अमृत वचन है: सत्य में स्थिर रहो, कर्म में तत्पर रहो और ईश्वर में विश्वास रखो, क्योंकि वही विश्वास हर अंधकार में तुम्हारा दीपक बनेगा। जीवन की सच्चाई यह है कि जो समय को समझ लेता है वही जीवन का अर्थ जान जाता है। जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं, क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं।
फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाला होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवार, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है, जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का धन्यवाद अदा किया और कहा कि गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफी है और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला। मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूं। इसीलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहां तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती। यहां तक कि जो हमें सुख देती हैं वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहां कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे। तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हों और वह आसपास हों, तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तभी हर चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुवर ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास, यहां किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा,
नहीं गुरुदेव, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है तुम्हें, रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता, उसे चीजें दुख नहीं देती, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इसी एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती हैं। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। जिंदगी में हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वह है जो ऊपर वाला चाहता है। पर शायद हम ये नहीं जानते कि जो वो चाहता है हमारे लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऊपर वाला वह देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, भविष्य की चिंता करना भी छोड़ दें और सब ऊपर वाले पर डाल दें। दोस्तों, ऊपर वाले का खेल बड़ा निराला होता है। वो वही देता है जो वो चाहता है, लेकिन कर्म आपसे करवाता है। अगर आप कर्म करने में चूक गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम मजबूर हो जाते हैं और ये बातें हमें बहुत दुखी कर देती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दुखी होने के बजाय जो हो रहा है उसे होने दो और खुद को ये बात याद दिलाओ कि ईश्वर ने हमारे सोच से भी ज्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ सोच कर रखा होगा। कभी कभी ईश्वर आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर देता है, बुरे हालात आपके सामने आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है।
ऐसी बुरी परिस्थितियों में जो इंसान टूट जाता है, जो इंसान हार मान लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करना ही छोड़ देता है, वो अपने द्वारा लिए गए इन निर्णय की वजह से हमेशा के लिए वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जो इंसान अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, हमेशा कोशिश करता है, वह एक दिन में बुरी परिस्थितियों से बाहर भी निकल जाता है और उसे जिंदगी की वो हर खुशी मिलती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि वह इंसान इस बात को याद रखता है कि समय बदलता है। अगर अभी बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। इसलिए केवल आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपना मूल्य समझिए। जिस दिन आपको अपना मूल्य समझ में आ गया, उस दिन इस दुनिया में किसी की भी तारीफ या किसी की भी बुराई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ जाओगे। उस दिन आप अकेले अपने साथ ही खुश रहना सीख जाओगे और फिर आप इस जीवन की यात्रा को जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करोगे। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। दोस्तों, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है, इंसान ही इंसान को डस रहा है, सांप तो यूं ही बदनाम है, अपने ही अपनों को दुख दे रहे हैं, ये किस्मत तो यूं ही बदनाम है। प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपने पेट और जुबान को काबू में रखें। जब महफिल में बैठे तो अपनी वाणी को काबू में रखें। जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें और किसी का धन देखकर अपने नियत को काबू में रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, सूरज अपने लिए हर रात नहीं देता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरता। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वह तो अपने मालिक के द्वारा